हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लास्ट क्लास मियोसिस। हमारा माइटोसिस हो गया है, तो आज हम लोग मियोसिस शुरू करने वाले हैं। तो मियोसिस शुरू करने से पहले ये बता देता हूँ कि माइटोसिस के रहते मियोसिस क्यों पढ़ेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने देखा था माइटोसिस में दो एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं उस एक सेल का, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हम जो ह्यूमंस है या फिर जो अलग एनिमल्स भी होते हैं वो अपने जो डैड या मॉम होते हैं उनके साथ पूरी तरीके से रिसेंबल नहीं होते हैं। हम में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें होती है, हम दिखने में भी थोड़ा बहुत अलग होते हैं, अपने जो कैरेक्टरिस्टिक है उनमें भी बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे अंदर वेरिएशन आता है। तो वो वेरिएशन कहाँ से आता है? तो उसी का कारण है ये मियोसिस। तो अब अंदर जाकर हम लोगों को पता चलेगा कि कहाँ कहाँ वेरिएशन आ रहा है। तो शुरू करते हैं। मियोसिस के दो हिस्से होते हैं, मियोसिस वन और सेकेंड है मियोसिस टू। मियोसिस वन के अंदर होता है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टेलोफेज वन। और मियोसिस वन और मियोसिस टू के बीच में एक गैप होता है, उन्हें हम लोग कहते हैं इंटरकाइनेसिस। और इसके अंदर भी यही सेम चीज़ें होते हैं, बस उनके बाद टू लग जाता है। प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टेलोफेज टू। इम्पॉर्टेंट ये है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मियोसिस वन है। मियोसिस टू करीब करीब पूरी तरह से माइटोसिस ही है। तो अब हम लोग, और ये मियोसिस वन और मियोसिस टू जो है वो कैरियोकाइनेसिस का है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन का है। हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ते समय डिवाइड किया था कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। तो साइटोकाइनेसिस जो होता है वो लगभग एक जैसे होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। असली जो फ़र्क है वो न्यूक्लियस डिवीजन में है, क्योंकि हमारा जो वेरिएशन होता है वो किस चीज़ में होता है? वो डीएनए में होता है, जीन्स में होता है। और डीएनए या जीन्स जो भी कहो, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, क्रोमोसोम के अंदर। तो अब लोग हम लोग ये डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। मैं इसी चार्ट में फिलअप कर देता हूँ और इम्पोर्टेंट चीज़ें मुंह से बोलकर फिनिश करता हूँ, क्योंकि ये क्विक रिवीजन टाइप सा है। मैं एक बार तुम लोग को याद दिलाने के लिए ये सब चैप्टर्स पढ़ा रहा हूँ। तो प्रोफेस वन, इसके अंदर 5 सब डिविजन्स है। पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकाइटीन, चौथा है डायाकाइनेसिस, सॉरी डायाकाइनेसिस नहीं, डिप्लोटीन, और लास्ट में है डायाकाइनेसिस। हाँ, तो इनमें सारी चीज़ों में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला, इसके अंदर लेप्टोटीन के अंदर, लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोसोम कंडेंसेशन होता है, स्टार्ट होता है। जाइगोटीन के अंदर होता है साइनेप्सिस,
मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिख देता हूँ और बाकी मैं मुंह से बोल दूंगा। पैकाइटिन के अंदर क्या होता है? पैकाइटिन के अंदर होता है क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन के अंदर क्या होता है? कायाज़माटा फॉर्मेशन एंड जो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व। और डायकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायाज़माटा। तो शायद से कैमरा में उतनी अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही, लेकिन मैं फिर से एक बार कह देता हूँ और एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। पहले तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन, डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। पहले चार में आखिर में इन है, टिन है, जो भी कहो। तो लेप्टोटिन, उसके बाद जाइगोटिन, उसके बाद पैकाइटिन, उसके बाद डिप्लोटिन और लास्ट में डायकाइनेसिस। तो 2-3 बार खुद के दिमाग में कह लेना, हो जाएगा, याद आ जाएगा। तो लेप्टोटिन में क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। जाइगोटिन में साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस का मतलब है दो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, एक साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स होता है, उसके मदद से। मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। ये एक क्रोमोसोम है और ये एक और क्रोमोसोम है। तो ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमाटिड है। ये एक क्रोमोसोम है जिसके अंदर दो क्रोमाटिड है, जो बीच में सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं। तो इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम है साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। वो आके लग जाता है और इस घटना को कहा जाता है साइनेप्सिस। तो इनके अंदर जो ये दोनों पेयर है, इन्हें कहा जाता है सिस्टर क्रोमाटिड, और इन दोनों को कहा जाता है नॉन सिस्टर। क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमाटिड है, इसलिए ये है सिस्टर क्रोमाटिड, और ये दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमाटिड है, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमाटिड। तो साइनेप्सिस हुआ। इस जो कॉम्प्लेक्स है उसे कहते हैं साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स। अब पैकाइटिन, और इसमें भी कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है। सबसे अच्छे से विजिबल होता है पैकाइटिन में, और इसमें होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है? ये जो एक सिरा है वो कट के इसके तरफ आ जाएगा। यानी सोच लो, ये दो एक साथ है, मैंने इन्हें ऐसे घुमा दिया। अब घूमने के बाद इसका जो सिरा है वो इसके सर पे, और इसका सिरा वो इसके सर पे आ गया। मुझे नहीं पता कैमरा में कैसे दिखा ये, लेकिन इसे ऐसे ट्विस्ट करने की तरह सोच सकते हो। तो क्या हुआ, इसके सिर पे ये लाल हिस्सा आ गया और इसके सिर पे आ गया ये काला हिस्सा, और अभी भी इनके बीच में साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है। तो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन ऐसे अलग नहीं हो जाता, ये यहाँ से जुड़ा हुआ होता है।
आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो इनके बीच में थोड़ा अच्छे से अगर ड्राइंग करता हूँ, हाँ, तो इनके बीच में जो क्रॉसिंग हुआ है वो देख सकते हो। अब जो इसके बाद वाला फेस है डिप्लोटिंग, उसमें जाकर कायस्मेटा फॉर्म होता है कि इसे साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। ये जो बीच के साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स है ये नहीं रहते। हाँ, अब जब ये वाले हिस्से नहीं है साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, तो ये वाला दिखने में कैसे एक एक्स की तरह है। तो इस एक्स को कहा जाता है कायस्माटा। कायस्माटा का मतलब ही एक्स वर्ड होता है, तो इसे कायस्माटा कहा जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही होगा किसी भी क्रोमोसोम के अंदर, ये दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने एक से दिखाया। तो ये एक्स जो है, अब उसका डायकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो हिस्सा है वो दो क्रोमोसोम एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने लगते हैं। इसके वजह से क्या होता है, ये एक्स सिरा जो है वो एक तरफ ढकेला जाता है और धीरे धीरे वो एकदम साइड के तरफ आ जाता है। और अगर इस जगह से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ और नीचे वाला हिस्सा नीचे के साथ जुड़ जाता है और धीरे धीरे ऐसा फॉर्मेशन लेता है। एकदम लास्ट की तरफ जुड़े हुए होते हैं और इसी फॉर्मेशन में वो लोग चले जाते हैं मेटाफेज वन में। तो जो ये पिक्चर्स है उन्हें मैं पोज देता हूँ। अब आ जाते हैं हम मेटाफेज वन में। तो मेटाफेज वन में क्या होता है, ये जो पूरा सेल है इसके अंदर इस तरह से बाईवैलेंट या टेट्राड, टेट्राड क्यों, चार क्रोमाटिड है इसीलिए टेट्राड कह सकते हो, या फिर इसी सेम कॉन्फ़िगरेशन को बाईवैलेंट भी कह सकते हो क्योंकि दो क्रोमोसोम है। तो उसके दोनों तरफ जो स्पिंडल फाइबर है वो कनेक्टेड रहते हैं। तो पिछली बारी में जब हम लोगों ने माइटोसिस पढ़ा था तो क्या देखा था, माइटोसिस के अंदर एक ही क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर में जो स्पिंडल फाइबर है वो कनेक्टेड रहते थे। लेकिन इसके केस में क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम के साथ एक स्पिंडल फाइबर, एक और क्रोमोसोम के साथ एक और। तो जब ये दोनों एनाफेज में जाएंगे तब ये क्रोमोसोम अलग होते हैं। माइटोसिस में क्या हुआ था, क्रोमाटिड, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमाटिड अलग हुए थे, लेकिन इसमें क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब एनाफेज आता है तब ऐसे ऐसे दो क्रोमोसोम दो पोल में चले जाते हैं। और जिन स्पिंडल फाइबर में क्रोमोसोम है उन्हें हम लोगों ने कहा था क्रोमोसोमल फाइबर्स, जिनमें नहीं है उन्हें हमने कहा था नॉन क्रोमोसोमल
फाइबर्स, और इनके बीच में जो अब क्रिएट हुआ है इन्हें हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पिंडल फाइबर्स। तो हो गया एनाफेज। अब एनाफेज के आखिर में ये हिस्सा एक क्रोमोसोम हो जाता है, एक सेल अलग हो जाता है, ये हिस्सा एक सेल, यह हिस्सा एक और सेल हो गया। एनाफेज के आखिर में नहीं, जब टेलोफेज का आखिर होता है तब यह हो जाता है। टेलोफेज के आखिर में दो अलग अलग सेल हो जाते हैं, और जो गोल्गी बॉडी है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में वो सारे वापस से आ जाते हैं, और क्रोमोसोम डिकंडेंस होना शुरू करता है, लेकिन पूरी तरह से डिकंडेंस नहीं होता, वो इंटरकाइनेसिस में रहता है। इंटरकाइनेसिस में कह सकते हो सेल साइकिल एक और बार होता है, यानी G1 S G2 फिर से होता है, लेकिन इस बार जो एस फेज होता है उस एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है। यहाँ पर तो हम लोग कहाँ पर थे? मियोसिस। मियोसिस के दो भाग, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 4 हिस्से हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। प्रोफेज 1 में 5 फेजेस है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। तो उनमें क्या क्या होते हैं? लेप्टोटीन में होते हैं क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, मैंने पहले ही कह दिया है, ये रिवीजन दे रहा हूँ। साइनेप्सिस होता है तो क्रोमोसोम आपस में जुड़ जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। पैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड होते हैं उनके हिस्से आपस में बदल जाते हैं। डिप्लोटीन कायस्माटा फॉर्मेशन होता है, साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है। तो साइनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने के बाद जो एक्स फॉर्मेशन होता है उसे हम लोग कायस्माटा कहते हैं। डायाकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा, जो कायस्माटा होता है वो धीरे धीरे आखिर में चला जाता है, इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। तो प्रोफेज 1 हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेज 1 ही है। उसके बाद मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में बीच में मेटाफेजिक प्लेट में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो रहते हैं, और हर होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में एक स्पिंडल फाइबर आकर जुड़ता है। एनाफेज 1 में दोनों अलग हो जाते हैं, यानी बीच में से यहाँ पर सेंट्रोमियर अलग नहीं होता है, दो क्रोमोसोम अलग हो गए, दो अलग अलग हिस्से में चले जाते हैं, पोल्स में चले जाते हैं। टेलोफेज में वो दोनों अलग हो जाते हैं। अब आएगा मियोसिस 2, उसके अंदर उसके पहले मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आता है इंटरकाइनेसिस। तो इंटरकाइनेसिस में क्या होता है? G1 S G2 फिर से होता है। इसके एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, हमने पढ़ा था एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस के एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। लेकिन अगर एनिमल सेल हो तो उसके अंदर क्रोमो जो सेंट्रोजोम होता है वो डुप्लीकेट ज़रूर होगा। तो उसके बाद जब मेटाफेज 2 में आएगा, ये दो सेल हो गए हैं, फिर से स्पिंडल फाइबर होगा, और सेंट्रोमियर से दोनों अलग हो जाएंगे। प्रोफेज 2 में कंडेंसेशन होगा, मेटाफेज 2 में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमाटिड,
सेपरेशन। और टेलोफेज 2 में फिर से 2 सेल तैयार हो जाएंगे, तो इसके आखिर में क्या होगा, टोटल 4 सेल तैयार होंगे। इस वाले से 2, इस वाले से 2। तो म्यूसिस के आखिर में 4 सेल होते हैं, माइटोसिस के आखिर में 2 सेल होते हैं। तो यहाँ पर फिर से डिवाइड क्यों किया, म्यूसिस 1 के बाद म्यूसिस 2 की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पर डीएनए कंटेंट पहले से डबल है। हम लोग जानते हैं नॉर्मल टाइम में G1 फेज में, जो मियोसिस के बारे में नहीं, माइटोसिस के समय G1 फेज में क्रोमोसोम ऐसा होता है, एस फेज में जाकर क्रोमोसोम डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नहीं, डीएनए कंटेंट, क्रोमाटिड अलग अलग हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और एम फेज के बाद G2 में भी ऐसा ही रहता है, एम फेज में जाकर वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये 4C कंडीशन में है, रहना चाहिए 2C, ये है 4C, ये है 2C, तो 2C होना चाहिए आखिर में, अंत में सेल साइकिल के अंत में 2C फॉर्मेशन होना चाहिए किसी भी क्रोमोसोम का। तो यहाँ पर मियोसिस 1 के आखिर में कोई भी 2C फॉर्मेशन नहीं है, ये 4C फॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसे मियोसिस 2 में जाना पड़ता है, जो कि मियोसिस 2 सिमिलर है माइटोसिस के। इसीलिए मैंने छोटे में कह दिया है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। माइटोसिस वाला वीडियो देख लो और समझ लो कैसे होता है। तो अब हम लोग जानेंगे मियोसिस और माइटोसिस के अंदर फर्क क्या है। पहले कह देता हूँ, 2 जगह पर वेरिएशन आते हैं। पहला प्रोफेज 1 के पैकाइटिन के क्रॉसिंग ओवर में जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज होने से वेरिएशन आता है। दूसरा आता है एनाफेज में। एनाफेज में ये 2 क्रोमोसोम हैं, ये 2 क्रोमोसोम जब अलग होते हैं, ध्यान से समझना, ये माइटोसिस के समय एक क्रोमोसोम 2C से जब 4C होता है, तब ये 2 पार्ट जो है वो सिमिलर होते हैं, इसीलिए जब वो डिवाइड करते हैं तब वो दोनों भी सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पहले 2C से हुए 4C, फिर यहाँ पर पैकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, ऐसे एक और क्रोमोसोम उसके साथ पेयर में आएगा, अब इनमें क्रोमोसोम मटेरियल एक्सचेंज हो गए। अब इसके साथ एक और हिस्सा है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा इसके साथ एक और है, तो ये दोनों सेल के अंदर है। अब जब इसके साथ ये वाला हिस्सा ऊपर जाएगा तो एक फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी थोड़ा
अलग कर देते हैं। इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है। तो ये दोनों जब एक साथ होंगे तो एक फॉर्मेशन होगा। अगर गलती से ये ऊपर चला जाए तो ये वाला फॉर्मेशन होगा, जो एक अलग फॉर्मेशन होगा। ये दोनों एक जैसे नहीं है, लेकिन ये दोनों एक जैसे थे। अब क्रोमोसोम मटेरियल जब एक्सचेंज हो गया तब ये दोनों भी अलग हो गए। तो जब एनाफेज के समय अलग होंगे तब फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड कर कर वेरिएशन आ सकता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो अब लोग, तो वेरिएशन कहाँ कहाँ आता है? प्रोफेज वन के पैकाइटिन में और एनाफेज वन में। इसे कहते हैं सेग्रीगेशन। तो मियोसिस हमारा खत्म हो गया। तो एक मियोसिस के आखिर में 4 सेल तैयार होते हैं और ये 4 सेल आइडेंटिकल नहीं होते। क्यों नहीं होते? सोचो, इसके अंदर एक हिस्सा लाल वाला है। अब जब यहाँ पर जाएगा तो इसमें गया पूरा काला वाला, इसमें गया काला, और लाल वाला, इसमें गया लाल, पूरा लाल, और इसमें गया लाल और काला वाला। तो ये पूरा काला है, ये आधा है, ये पूरा लाल है, ये भी आधा है। तो इसका मतलब सारे अलग अलग हो गए। अब क्योंकि मेरे पास सिर्फ दो रंग हैं, इसलिए देखकर लग सकता है ये वाला और ये वाला एक है, लेकिन ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम से है। सेंट्रोमियर जिसका एक है वो सिस्टर है, बाकी नहीं। वो अलग एक क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है। तो ये चारों ही डिफरेंट है। माइटोसिस के आखिर में जो दो सेल बनते हैं वो पूरी तरीके से सिमिलर होते हैं, लेकिन इनमें क्रोमोसोम अलग अलग है, इसीलिए वेरिएशन आता है। तो यही था। अब मियोसिस टू और माइटोसिस के अंदर डिफरेंस अगर बताना है, और माइटोसिस डिफरेंस, तो फर्स्ट है मियोसिस टू ऑलवेज occur in haploid cell. Mitosis occur in haploid or diploid cell. Second, इसके एनाफेज टू में सेपरेशन of non-identical sister chromatid, और इसमें एनाफेज में separation of
आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड। ये वाली बात मैंने पहले ही कहा था कि ये जो दो क्रोमैटिड है आखिर में बचते हैं मियोसिस 1 होने के बाद, वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होते क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। लेकिन इसके केस में दोनों आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें कोई होमोलोगस पेयर नहीं होता, साइनेप्सिस नहीं होता, दो क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब नहीं आते, तो अगर करीब नहीं आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। अब क्रॉसिंग ओवर क्यों इन दोनों में हो सकता है, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम में, ये बातें हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। उसमें लिंकेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही ज़रूरी था। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, फर्स्ट कोलचिसिन, ये जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता, तो इसीलिए इसे माइटोसिस पॉइसन कहा जाता है। माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता, इसीलिए इसे माइटोटिक पॉइजन कहा जाता है। दूसरा है एपीसी, इसका फुल फॉर्म है एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है? एनाफेज जो है उसके समय इसके दो तरफ एक बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स होता है, कोहेसिन। कोहेसिन नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है जो इसे बाइंड करके रखता है। उस चीज़ को एपीसी हटा देता है, जिसकी वजह से दोनों अलग होकर दो पोल में जा सकते हैं। यही था एक्स्ट्रा पॉइंट, और कुछ याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और भी अगर कुछ होगा तो इंसर्ट रीडिंग के समय हम लोग बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन इसी के साथ ख़त्म होता है। तो मुबारक हो, पहली चैप्टर हम लोगों ने प्राय करीब 2 महीने में ख़त्म किया, क्योंकि बीच में बहुत दिनों तक क्लास नहीं आई, लेकिन कोशिश रहेगी अब से क्लास पूरी आए। तो कितनी नंबर क्लास थी मुझे याद भी नहीं है, लेकिन जब क्लास आएगी तो कह दूंगा। तो फिर से मिलेंगे। और क्लास के बीच में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, टेक्निकल इश्यू, तो थोड़ा सपोर्ट कर देना। बाय।